फिर देखो यहाँ से देखते अपना 9.1 In humans, the excretory system consists of a pair of kidneys, one pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. क्या बोला? ह्यूमंस के अंदर क्या रहेगा बोलता? एक पेयर रहेंगी किडनी की, है ना, ठीक है. अ पेयर ऑफ किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाला है, ठीक है. कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन पेयर ऑफ यूरेटर. तो ये देखो ये क्या है हमारा यूरेटर, दिख रहा है यहाँ पर लिखा. ये किडनी से जो पाइप निकल कर नीचे यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? यूरेटर. तो दो किडनी है तो दो यूरेटर होंगे. और यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा? सिंगल, ठीक है. तो पेयर ऑफ यूरेटर भी हो गया. उसके बाद में एक यूरिनरी ब्लैडर, अयूरिनरी यानी एक ही यूरिनरी ब्लैडर होगी. एंड अ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या रहेगा? देखो यूरिनरी ब्लैडर, देखो यूरेथ्रा इसने इतने बताया. यूरिनरी ब्लैडर से एक पाइप होगा, ठीक है. ये लंबा सा जो पाइप है जो एक्सटीरियर में खुलेगा इसको बोलेंगे अपन यूरेथ्रा. देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है. ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर. इससे एक लंबा सा जो पाइप है वो कहाँ खुलेगा? एक्सटीरियर में, यानी इसके थ्रू हम यूरिनेशन करेंगे. तो ये जो पाइप कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? यूरेटर. क्या कहलाएगा? सॉरी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा. यही बात समझ. तो यूरिनरी ब्लैडर. अब इसने यहाँ पर एंड कर दिया. यहाँ पर एंड नहीं एक्चुअल में हो, इस तरीके से लंबा बाहर खुलेंगे तो इसको बोलेंगे आपको यूरेथ्रा. ठीक है. उसके बाद देखो यूरेथ्रा. किडनीज आर रेडिश ब्राउन. किस तरीके के रहते हैं? रेडिश ब्राउन कलर के रहते हैं ना, यानी हल्के से लाल और कथिया कलर के रहेंगे, ठीक है. रेडिश ब्राउन. बीन शेप्ड. बीन आती ना अपनी मूंगफली, या फॉर एग्जाम्पल इस बीन शेप बोले तो किस तरीके से? बीन, सोयाबीन आता ना अपना, इस तरीके से. तो ये शेप करेगा बीन शेप, ठीक है. अब ये तुमको स्ट्रक्चर दिखा नहीं होगा एक्चुअल में. अपन इसको काटते एक पर ही रखते. तुमको लाइन तो दिख रही ना कहाँ पर पढ़ रहा मैं, क्योंकि फिर अगर बार बार में कुछ चीज़ें छूट जा रही, ठीक है. तो एक पर ही रखते सिर्फ. बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. अब लास्ट थोरैसिक देखो, वर्टिब्रल कॉलम के कुछ पार्ट रहते हैं, इसको अपन आगे के सबक में पढ़ने वाले है ना. सबसे पहले देखो ये अगर हमारी नेक है, ये नेक हो गई फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी छाती हो गई, ठीक है, यहाँ से तक छाती, और ये स्टमक हो गया, ठीक है. ऐसा. तो देखो यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, ऐसा पूरा वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी जो है बैकबोन, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन को अपन रीढ़ की हड्डी. तो रीढ़ की हड्डी के तीन पार्ट रहते हैं. एक तो देखो थोरैसिक, इसको बोलते हैं अपन कौन सा पार्ट? इसको सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं. सर्वाइकल वर्टिब्रा. इसको बोलते हैं अपन थोरैसिक, जो छाती में रहता है उसको थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं. और इसको बोलते हैं अपन, इसके अंदर दो तीन पार्ट रहते हैं. थोरैसिक के बाद में लंबर आता, सैक्रम आता. तो लंबर यानी ये अपने जो एब्डोमिनल रीजन है, पेट रीजन के अंदर रहेगा. तो किडनी छाते में तो रहती नहीं, लंग्स के पास तो नहीं रहती ना, ये नीचे ही रहती. अब तुमको क्या करना है? ये किडनी के स्ट्रक्चर को किस तरीके से याद करना है? बार बार जो तुम्हारी एटलस ऐप है उस ऐप पर जाकर तुमको बार बार देखना है कि किडनी कहाँ पर मौजूद है, कौन से वर्टिब्रा है, कौन सी रीढ़ की हड्डी के यहाँ पर मौजूद है. तो वैसा रहती है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रीढ़ की हड्डी रहती और यहाँ पर दो किडनी सिचुएटेड रहती, इस तरीके से ऐसा जाती हो. तो ये छाती के रीजन में नहीं, जो पेट वाला रीजन है हमारा, उस रीजन में सिचुएटेड रहती किडनी, ठीक है. तो उस वाले रीजन की अब पोजीशन कैसा बताएंगे? तो हम बताते किसके रिस्पेक्ट में? हमारा जो ये है वर्टिब्रल कॉलम है, यानी हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम, ठीक है. तो क्या बोला उसने? देखो कौन था बोला? लेवल. हाँ, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरैसिक, यानी जहाँ पर छाती वाला रीजन खत्म हो रहा है. लास्ट थोरैसिक बोले तो जहाँ पर ये जो छाती वाला रीजन है हमारा, ये देखो नेक, ये थोरैक्स हमारा, ठीक है, छाती वाला रीजन. तो यहाँ पर जो एंड हो रहा है लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर, यहाँ से फिर जो एब्डोमेन वाला पार्ट चालू हो रहा. तो यहाँ पर क्या होंगे? हमारी हड्डी होंगी ना, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी. तो यहाँ से यहाँ तक का. तो लास्ट थोरैसिक थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर कुछ ऐसी किडनी सिचुएटेड होंगी हमारी. ये बात समझ तुम्हारी? इस तरीके से किडनी सिचुएटेड होंगी. तो लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. देखो ये स्ट्रक्चर का पार्ट है. इसको तुम जितना जाकर एक्चुअल जो बॉडी अपनी उसमें जाकर जितने मरतबा इसको देखेंगे उतना तुम्हारे दिमाग में सेट होगा और उतने अच्छे से तुमको याद रहेगा ना. तो इसलिए जो ऐप लिए तुमने एटलास,
उसके अंदर जाकर बार बार इसकी पोजीशन को देखना है तुमको, कहाँ पर है, किस तरीके से है, स्टमक पर कौन से रीजन के अंदर है किडनी सिचुएटेड तुम्हारी, ठीक है। देखो लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, ये एज इट इज पोजीशन पूछी जाती है, याद रखना, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डॉर्सल इनर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी की डॉर्सल लाइन पिछली साइड से, सामने की साइड से नहीं है, कौन सी साइड से है, पिछली साइड से। फॉर एग्जांपल देखो तुम्हारा ये बॉडी हो जाएगा, है ना, तो ये सामने का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, तो ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, एकदम पेट से चिपक कर नहीं रहेंगे, अपने पीछे की साइड में, बैकबोन की यानी पीठ की साइड में रहेंगी। कौन सी साइड में रहेंगी, पीठ वाली साइड के अंदर रहेंगी, यानी पीछे से रहती है किडनी, सामने से नहीं रहती, ठीक है। तो क्या बोला, डॉर्सल इनर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ उसकी लंबाई जो होंगी वो 10 to 12 सेंटीमीटर होंगी लंबाई, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, चौड़ाई में कितनी होंगी, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ, इस तरीके से, और जो उसकी मोटाई है ना, वो विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, और जो मोटाई है उसकी, जो वॉल की जो मोटाई है वो कितनी हो जाएंगी, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 ग्राम टू 170 ग्राम, 120 ग्राम से लेकर तो 170 ग्राम तक की वो रह सकती है, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स एंटर। अब क्या बोला, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी किडनी है, ठीक है, उसको अपने बना लिया किडनी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, एक नॉच तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा टुवर्ड द सेंटर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो ये क्या है, कॉन्केव सरफेस का सेंटर ये है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा वो रहेगा, नॉच रहेगा, है ना, ओपनिंग रहेगी, इसमें से यूरेटर एंटर होगा इस तरीके से। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव, जो अंदर की साइड में से कॉन्केव बन रहा है ना, ये कॉन्केव बन रहा है ना अंदर की साइड में, ये वाला देखो, ये आउटर रीजन है, ये आउटर, तो ये आउटर बोलेंगे। तो आउटर कॉन्केव की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनर कॉन्केव, अंदर साइड वाला जो कॉन्केव सरफेस है, ये देखो, ये केव जैसा बन रहा है, गुफा जैसा। इधर से अगर तुम अगर कोई इंसान इधर से जाएगा तो उसको कैसा लगेगा, तो वो गुफा में एंटर कर रहा है इधर से, है ना। तो ये जो इनर साइड वाली कॉन्केव सरफेस है, इसके सेंटर से जो है ना एक नॉच है। नॉच बोले तो क्या होता है, तो देखो ये गूगल पे देखो, ये इस तरीके का जो शेप रहता है ना, ऐसा जो शेप है वी शेप का सुराख, उसको बोलते हैं अपन नॉच, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा वी शेप का सुराख बन रहा है, उसी को नॉच बोल रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो फिर कि वो लाइन देखो एक मतलब, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव, है ना। ये देखो, ये आउटर कॉन्केव सरफेस, ये आउटर कॉन्केव, ये इनर कॉन्केव। तो इनर कॉन्केव के सेंटर में बोलता, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच। एक क्या है, नॉच, एक सुराख है ना, एक वी शेप का ऐसा कट है, ठीक है, वी शेप का ऐसा कट है, नॉच। नॉच कॉल्ड हाइलम, और इस कट को क्या बोलते हैं अपन, हाइलम, यानी इस जगह को, ये जो पोर दिख रहा है तुम्हें, इस पोर को क्या बोलेंगे तुम, हाइलम। क्या बोलेंगे इसका नाम, हाइलम, HELIUM, हाइलम, ठीक है, हाइलम, HILUM, हाइलम, ठीक है। थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स एंटर। अब इसके जरिए क्या, ये जो सुराख दिख रहा है ना तुमको यहाँ पर, इसी के थ्रू तुम्हारा यूरेटर, तुम्हारी ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर जाएंगे। तो देखो किडनी क्या करती है, खून को फिल्टर करती है, तो इसमें ब्लड वेसल का जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सुराख रहेगा, इसी से क्या होगा, सारी चीज़ें एंटर करेंगी तुम्हारी ब्लड वेसल के अंदर, इसी से ब्लड वेसल भी जाएंगी, इसी से तुम्हारा यूरेटर भी जाएगा, इसी से सारी चीज़ें जाएंगी, इसी से किडनी के अंदर एंट्री है, यानी हमारा ये एंट्री गेट है। हाइलम क्या है, हाइलम क्या है, एंट्री गेट है। किडनी का जो गेट है वो क्या हो गया, हमारा हाइलम हो गया। ब्लड वेसल भी जाएंगे, नर्व वेसल भी इसी से जाएंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो इनर टू द हाइलम। अब हाइलम के अंदर, अब हम अंदर जा रहे हैं किडनी में, है ना, अंदर जा रहे हैं। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस। अब देखो जैसे तुम इसके अंदर गए, किडनी के अंदर गए, तो किडनी के अंदर जाते ही देखो यहाँ पर देखो
जैसे तुम देखो, ये तुम्हारा हाइलम वगैरह सुराख, इससे देखो ये यूरेटर गया, ये ब्लड वेसल, ये सारी चीज़ें गई, जैसे अंदर गए तो यहाँ पर तुमको एक ब्रॉड, एक चौड़ा सा क्या बनेगा, कौन से शेप का बोला उसने, रेनल पेल्विस, ब्रॉड फनल शेप, फनल आता है ना अपना चाड़ी, चाड़ी के शेप का ऐसा एक वो मिलेगा तुम्हें, देखो चाड़ी जैसा, फॉर एग्जांपल किस तरीके से, ये थी चाड़ी जैसा रहेंगे, ऐसा ऐसा चाड़ी शेप का, समझ पाए तुम, ऐसा। तो ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस। देखो इसमें दिख रहा हूँ तुम, देखो ऐसा, यानी ये भी वी शेप ही रहेगा तुम्हारा, देखो ऐसे दिख रहा है पूरा, देखो यहाँ से ऐसा गया है, यहाँ से ऐसा गया है, और ये ऐसा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस, इसको क्या बोलेंगे अपन, रेनल पेल्विस। तो ब्रॉड है, चौड़ा सा है, और कौन सी शेप का है, फनल शेप, चाड़ी जो आती है अपनी पेट्रोल भरने की, तेल भरने की, वो चाड़ी शेप। तो देखो इनर टू द हाइलम, यानी हाइलम से जब अंदर जाएंगे हम तब ये तो ब्रॉड एक चौड़ा सा फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड द कैलाइसिस। अब इसके ऊपर प्रोजेक्शंस आएंगे, देखो यहाँ पर दिखाया उसने, देखो इसके ऊपर फर्दर प्रोजेक्शंस आएंगे, ये ऐसा रहेगा, इस ये अंदर फिर ऐसा खुले हुआ रहेगा, ऐसा 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 सब खुले हुआ रहेगा, ठीक है, ये ऐसा खुला हुआ रहेगा, इसके ऊपर प्रोजेक्शंस रहेंगे, इसको कैलाइसिस बोलेंगे, ऐसे बस समझ में आई। यानी इसका तुमको एक्चुअल डायग्राम जो है ना, वो गूगल पर और उसके बाद में जो हमारा जो ऐप है एटलस ऐप जो है अपना, उसके अंदर देख देख कर तुमको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल पार्ट को इसी तरीके से समझ सकते हैं, बस लाइन क्या बोलना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बोलना चाहिए, उसको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन तुमको जो शेप समझना है वो तुमको वहीं पर समझना पड़ेगा। देखो ये अपना रेनल शेप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना, इस तरीके से ब्रॉड शेप हो जाएगा ऐसा, और फिर ये कदम खुलेगा इस तरीके से, खुलता रहेगा आगे आगे, ये ऐसा ऐसा खुल रहा है इस तरीके से। तो ये जो हो गया जिसमें खुल रहा है वो, ये जो छोटे छोटे पाइप हो गए, इसको अपन कैलाइसिस बोलते हैं, और ये पूरा ब्रॉड शेप जो हो गया इसको रेनल पेल्विस बोलते हैं, और इन छोटे छोटे को क्या बोलते हैं अपन, कैलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड द कैलाइसिस। तो उसके ऊपर जो प्रोजेक्शंस है, उसके ऊपर जो प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर जो बने हुए हैं ना, रेनल पेल्विस के ऊपर जो बने हुए हैं, देखो अभी बनाया था ना मैंने, ये ऐसे जो बने हुए थे, ये छोटे छोटे ये जो बने हुए हैं, ये जो प्रोजेक्शंस बनी हुई दिख रही तुमको इस तरीके से, ये ऐसी जो प्रोजेक्शंस बनी हुई दिख रही ना, तो इनको बोलेंगे अपन क्या, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये रेनल पेल्विस चौड़ा सा, और ये जो प्रोजेक्शंस दिख रही, ट्यूब दिख रहा है ना बने हुआ, देखो ये ट्यूब जा रहा है ऐसा, और ये ट्यूब जा रहा है, और ये ट्यूब जा रहा है, और ये ट्यूब जा रहा है, और ये ट्यूब जा रहा है ऐसा, तो ये क्या हो जाएंगे अपने, ये हो जाएंगे कैलाइसिस, कैलाइसिस, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला, कैलाइसिस, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, जो उसकी ऊपरी लेयर है बोलते हैं, जो बाहर की साइड की जो लेयर है किडनी की, जो है ना हमारे किडनी की जो बाहर की साइड की लेयर है, ये लेयर देखो, ऐसी किडनी है अपनी, ऐसी किडनी है, तो उसकी जो बाहर की साइड की लेयर है, ये पूरी ऐसी है, यहाँ से बाहर की साइड की जो पूरी जो मोटी लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, वो टफ रहती है बोलते हैं, कड़क रहती है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, कैप्सूल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलो कैप्सूल। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, तो जो एकदम ऊपर की जो परत रहेगी वो एकदम टफ कैप्सूल रहेगी, और उसके अंदर अभी जो किडनी का जो इंटीरियर पार्ट है, इसके अंदर 2 जोन आ जाएंगे अपन, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर इज अ 2 जोन एंड आउटर कॉर्टेक्स, जो आउटर वाला पार्ट रहेगा ये, इसको अपन कॉर्टेक्स बोल देंगे, और जो इनर पार्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे, है ना, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो इनर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेडुला। देखो यहाँ पर देखो गौर से, देखो ये जो परत है, ये जो 2 लाइन से दिखा रहा है, तो ये क्या होगी, टफ कैप्सूल, एक मोटी सी जाली सी उसकी लेयर होगी, ठीक है, एक कवरिंग होगी, और उसके बाद ये किडनी यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो किडनी है, इसके 2 पार्ट हो गए, एक जो तुमको ये दिख रहा है ये वाला क्या हो गया पार्ट, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं इसको, और ये जो बाकी का जो अंदर का पार्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये हो गया अपना क्या, मेडुला। ये कौन सा रीजन होगा, मेडुलरी रीजन। देखो ये जो पिरामिड दिख रहा है ना, ये मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुला के रीजन के अंदर ही है पिरामिड। बात समझ में आई तुम्हारे?
हाँ, तो देखो फिर एक मरतबा और बोल रहा है कि इसके स्ट्रक्चर्स को तुमको कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, एक मरतबा जाकर गूगल पर और उसके बाद में एटलास पर जाकर ही तुमको उसको सर्च करना पड़ेगा एक एक चीज़। जैसे कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, कहाँ पर रहता, टफ कैप्सूल किसको बोल रहे हैं, तो टफ कैप्सूल बाहर की कवरिंग, उसके अंदर आएंगे कॉर्टेक्स, उसके फर्दर अंदर आएंगे तो मेडुला मिलेगा तुमको। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। हाँ, जो मेडुलरी रीजन है बोलता वो कॉनिकल कोन शेप के मासेस के अंदर, यानी कोन शेप के स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड हो गया तुम्हारा। दिख रहा है तुमको कोन शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है ना, ये इनको क्या बोलते हैं अपन, मेडुलरी पिरामिड्स। The medulla is divided into a few conical masses, medullary pyramids, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। जो कहाँ पर गढ़े हुए बोलते कैलाइसिस के अंदर। तो देखो इस तरीके से था तुम्हारा, ये देखो देखो ये जो है ये रेनल पेल्विस हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये रेनल पेल्विस। अब ये रेनल पेल्विस के ऊपर प्रोजेक्शंस है इस तरीके से। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस हो गए रेनल पेल्विस की। अब इस प्रोजेक्शंस के अंदर गढ़े हुआ रहेगा तुम्हारा क्या, मेडुलरी पिरामिड, यानी इस तरीके से कुछ। तो क्या बन गया, पिरामिड बन रहा है पिरामिड शेप का, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड। ये क्या हो जाएंगे तुम्हारी कैलाइसिस, कैलाइसिस ये होगा रेनल पेल्विस। तो इसका मतलब मेडुलरी पिरामिड कहाँ ओपन हो रहा है, कैलाइसिस। फिर कैलाइसिस कहाँ ओपन हो रही है तुम्हारी, वो ओपन हो रही रेनल पेल्विस के अंदर। आ रही बात समझ। conical masses projecting into the calyces, single calyx, the cortex extends in between the medullary pyramid and as renal columns called column of Bertini। अब जो कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो जो दो पिरामिड के बीच में आ रहा है ना, ये जो दो पिरामिड के जो बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, उसको बोल रहे हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स देखो, मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये जो पार्ट बीच में आ रहा है ना, इसको देखो रेनल कॉलम बोल रहे हैं, और इसका दूसरा नाम कॉलम ऑफ बर्टिनी भी है। ठीक है, समझ में आती है बात। तो देखो क्या अपन क्या क्या देखे है ना, सबसे पहले जो अपन ने देखे कि इनर सरफेस में है ना, ये अपनी किडनी है फॉर एग्जांपल, ऐसी किडनी है तो जो इनर कॉन्केव, इनर जो कॉन्केव है उसके जो बीच का नॉच है उसको बोलते हैं अपन हाइलम। उसी में से सारी चीज़ें जाती है, ब्लड वेसल्स, उसके बाद में लिम्फ ब्लड वेसल जाएंगी, उसके बाद में तुम्हारी यूरेटर चले जाएंगे, उसके बाद में तुम्हारी नर्व वेसल चले जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उससे जैसे अंदर बढ़ते तो एक ब्रॉड फनल शेप, यानी इस तरीके का फनल शेप, तुमको फनल शेप यानी चाली के शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, इसको तुम रेनल पेल्विस बोल देते। ठीक है, फिर रेनल पेल्विस छोटे छोटे प्रोजेक्शंस में ओपन हो जाता, इसको तुम क्या बोलते, इसको तुम कैलाइसिस बोलते। फिर वो कैलाइसिस के ऊपर ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप का ऐसा स्ट्रक्चर रहता, ट्रायंगुलर शेप का यानी ऐसा पिरामिड शेप का ये जो स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पर गड़े हुए, तो ये देखो रेनल कैलाइसिस मिलेगा, ये कैलाइसिस लिख कर दिया उसने, कैलाइसिस के अंदर हुआ है, यानी कैलाइसिस के ऊपर जाएंगे तो रेनल पिरामिड मिलेगा तुमको, फिर उसके ऊपर चले जाएंगे तो कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के ऊपर जाएंगे तो टफ कैप्सूल मिलेगी, है ना, यानी कवरिंग। कैप्सूल बोले तो उसकी कवरिंग को अपन कैप्सूल बोल रहे। ठीक है, अब जो कॉर्टेक्स का पार्ट जो बीच में आ रहा है उसको क्या बोल सकते हैं अपन, रेनल कॉलम्स बोल सकते हैं, और कॉलम ऑफ बर्टिनी। देखो यहाँ दिया उसने रेनल कॉलम है, जो दो पिरामिड के जो बीच में कॉर्टेक्स का पार्ट घुस रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रेनल कॉलम, और कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोल सकते हैं इसको। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया।